नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 24 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 25वीं कड़ी। कांग्रेस का संस्थापक दुष्ट एवं घमंडी अंग्रेज है। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर आए हैं कि भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार को भारतीयों में पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए कांग्रेस जैसी अंग्रेज भक्त संस्था की स्थापना करना उचित लगा। ये सही है कि कांग्रेस की स्थापना साम्राज्यवादियों अर्थात अंग्रेज अधिकारियों के प्रयासों से हुई थी। फिर भी अनेक साम्राज्यवादी अंग्रेज आरंभ से ही कांग्रेस को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ये वे लोग थे जो ये मानते थे कि अंग्रेजों जैसी उच्च जाति को भारतीयों जैसी गुलाम जाति के साथ बैठकर बात करने की आवश्यकता ही क्या है। जो काम डंडों से हो सकता है उसके लिए बैठकों में बैठकर लंबी बहसें करने की क्या आवश्यकता है। मई 1886 में सर हेनरी मेन ने वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को एक पत्र लिखकर कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम के विरुद्ध गंभीर टिप्पणी की कि ह्यूम नामक एक दुष्ट व्यक्ति है जिसे लॉर्ड रिपन ने बहुत सिर चढ़ाया था और जिसके संबंध में ज्ञात होता है कि वह भारतीय होम रूल आंदोलन के मुख्य भड़काने वालों में है। ये बहुत ही चालाक पर कुछ सिरफिरा, घमंडी और अनैतिक व्यक्ति है जिसे सत्य की कोई परवाह नहीं है। दिसंबर 1886 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। उसे आशा थी कि कांग्रेस के सदस्य इस बात के लिए अंग्रेजी सरकार का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने स्वयं ही आगे बढ़कर हिंदुस्तानियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस जैसी संस्था का गठन करवाया है। किंतु जब कांग्रेस के नेताओं ने इस स्वागत समारोह में ही लॉर्ड डफरिन के समक्ष कुछ मांगे रखीं, तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के संस्थापक एवं सचिव ए.ओ. ह्यूम से बुरी तरह नाराज हो गए। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम के विरुद्ध अत्यंत उग्र शब्दों में नाराजगी व्यक्त की, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। इस स्वागत समारोह में ही अंग्रेजों की समझ में आ गया कि भारतीय राजनीति के खेत में उन्होंने कांग्रेस रूपी जो बीज बोया है, यदि उसे अंग्रेजों की तरफ से खाद पानी देना बंद नहीं किया गया तो ये बीज ही एक दिन महावृक्ष बनकर अंग्रेजी शासन को धकेलेगा। ईस्वी 1890 में कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा, जिसने इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के निवासियों में कांग्रेस का प्रचार किया। इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के बाद ब्रिटिश संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं पर विचार करना था। ब्रिटिश जनमत को आकर्षित करने के लिए लंदन में इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाने लगा। इन प्रचार कार्यों के कारण इंग्लैंड के लोग भी कांग्रेस के कार्यों में रुचि लेने लगे। ईस्वी 1890 में स्वयं लॉर्ड लैंसडाउन ने स्वीकार किया कि कांग्रेस देश की एक शक्तिशाली उत्तरदायी राजनैतिक संस्था है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय संस्था बन गई थी। इसमें समाज के हर वर्ग, धर्म, जाति का व्यक्ति सदस्य हो सकता था। इसका प्रभाव भी भारत के किसी एक कोने तक सीमित न होकर राष्ट्रव्यापी था। आरंभ में इसे जनसामान्य का समर्थन कम मिला, किंतु समय के साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप विस्तृत होता चला गया तथा इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होने लगी। कांग्रेस ने संपूर्ण देश की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए संवैधानिक उपायों से प्रयास करना आरंभ किया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, इस महान संस्था के द्वारा भारतीय जनता को एक जीभ मिल गई है, जिसके द्वारा हम इंग्लैंड से कहते हैं कि वह हमारे राजनैतिक अधिकारों को स्वीकार करे। कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यों का ही परिणाम था कि देश में प्रबल जनमत का विकास हुआ। सर हेनरी कॉटन ने लिखा है, कांग्रेस के सदस्य किसी भी स्थिति में सरकारी नीति में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए, किंतु अपने देश के इतिहास के विकास में तथा देशवासियों के चरित्र निर्माण में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा
कि कांग्रेस का जन्म भारत के राजनैतिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर था। उसकी शक्ति को चुनौती देना सरल नहीं था, फिर भी कांग्रेस ने कुछ ही वर्षों में व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों के समक्ष गिड़गिड़ाते थे उदारवादी कांग्रेसी नेता। धन्यवाद। जय हिंद।